Audio Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित, आपके अपने YouTube चैनल माइंड स्ट्रीट पर आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है भूमि निकेतन। इस प्रोजेक्ट में आपको हम लोग कवर करेंगे इंडिपेंडेंट हाउस के रिगार्डिंग। ये भी राजीव ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जो कि मैं दिखाई रहा हूँ आपको, प्रॉपर राजीव ग्रुप कवर कर रहा हूँ। और उसके बाद में अब इस साइट पे जो हम लेके आए हैं, इस साइट पे आपके हमारा लगभग 95% सोल्ड आउट हो चुका है। इसमें मेरे पास जो यूनिट्स अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 60 गज की यूनिट्स अवेलेबल है। मेरे पास इसमें 60 गज की 6 यूनिट्स अवेलेबल है, जो कि रेडी टू मूव इन कंडीशन में है। अगर आप चाहिए, आपको अगर चाहते हैं कि 60 गज का आपको लेना है, आपके बजट में है 60 गज, आपका बजट है 60 गज का, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो निकेतन है, ये निकेतन का लोकेशन कहाँ है, निकेतन ये पड़ती कहाँ है, साइट का क्या है, क्या इसकी फैसिलिटीज़ है, क्या इसमें एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। ये जो निकेतन है आपका, इसका जो मेन कनेक्टिविटी है वो आपका NH91 से है, छपरौला से आगे। लोकेशन कॉल्ड खेरा धर्मपुरा। लोकेशन जो है खेरा धर्मपुरा जो है, उसी के ये जो उनके खेत है, या बोल खेत नहीं हम लोग काउंट करते हैं, खेरा धर्मपुरा की लोकेलिटी है, पंडितों का गांव है जो, उसी की लोकेलिटी है। और वहीं ये सोसाइटी पड़ती है। नोएडा एक्सटेंशन से ज़्यादा नहीं, अगर आपको यहाँ से चेरी काउंटी जाना हो तो 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 से 10 मिनट का आपको लगेगा बाइक पे। और 3 से 4 किलोमीटर का फ़र्क है ये चेरी काउंटी से और यहाँ पे। 60 गज का जो यहाँ पे कॉस्ट है आपका, वो 19.5 लाख रुपए है, जिसमें 90% बैंक लोन है गवर्नमेंट NBFC से। 6.90 का ROI है गवर्नमेंट NBFC, लाइक LIC हाउसिंग और ये सारी चीज़ें। LIC हाउसिंग से हम लोग हाउसिंग लोन कराते हैं, उस पर आपको 90% बैंक लोन मिल जाएगा। और जो है यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ मिलेंगी, लाइक ये जो पहली राजीव ग्रुप की पहली सोसाइटी है, जिसमें आपको 2 वे रोड जो है, यानी कि 1 वे टू इन 1 वे टू आउट है। इसमें टोटल 4 गेट होंगे और मेन गेट 2 होंगे, 2 गेट होंगे, मतलब मेन गेट जो 2 मेन गेट होंगे, एक रास्ते से आना, एक रास्ते से जाना। आपको ऐसा नहीं कि गाड़ी मोड़ने में दिक्कत आ रही है, कुछ ही ऐसा नहीं। सीधा अगर इधर जैसे उधर से आते हैं, उस वाली लेन से अगर आते हैं, क्योंकि इसमें एक रास्ता उधर है, एक रास्ता इधर है, तो उसमें अगर गाड़ी लेके आते हैं तो आप इधर से सीधा ही इधर निकल सकते हैं। अच्छा, चेरी काउंटी के लिए तो 5 मिनट में हम लोग पहुँच सकते हैं, ठीक है। NH91 पे आपका ये कनेक्टिविटी है। मेन NH24 से ये 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मे बी पॉसिबल अराउंड 4 है। NH24 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, नोएडा एक्सटेंशन इज़ नॉट सो फार फ्रॉम हियर, वो ज़्यादा फार, मतलब ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। उसका टोटल जो डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 3 से 4 वैसे तो ये जो लोकेशन है वो नोएडा एक्सटेंशन में पड़ती है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन भी प्रॉपर ग्रेटर नोएडा वेस्ट ही है, और ये भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट ही है। लेकिन क्या होता है कि बिल्डर्स लैंग्वेज में वो नोएडा एक्सटेंशन है, और वहाँ से चेरी काउंटी लाइक गौर चौक हो गया, फिर यहाँ का सिंगल मूर्ति यानी एक मूर्ति 4 मूर्ति जो है, ये किसान चौक, ये सब एक ही है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है। और एक ही चौक के कई नाम है, लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है गौर चौक का, और 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से एक मूर्ति, यानी कि आपका चेरी काउंटी के पास जो है। अच्छा, यहाँ से स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें जो पूछते हैं लोग, स्कूल कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है। वैसे अगर देखा जाए तो स्कूल तो खैर अपना हमारा खुद का भी है, बट वो एक अलग मैटर है। 130 मीटर पे ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो यहाँ ना हो, लाइक विजयनाथम, सेंट फ्लोरेंस आपका, उसके बाद में आपका GD गोयनका है, रायन है, DPS है, सारे स्कूल है, स्टेप बाय स्टेप इंडो अमेरिकन स्कूल है, बहुत सारे स्कूल तो काफ़ी है। हॉस्पिटल्स की हम लोग बात कर लेते हैं, लाइक कोलंबिया एशिया, यथार्थ स्पेशलिस्ट हो गया, फिर यशोदा हो गया, आपका ट्रॉमा सेंटर या आनंद, बहुत सारे हॉस्पिटल भी बहुत है, मैं किस किस के नाम गिनाऊँ। और ये जो सोसाइटी है लगभग 98% तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब मकान सबके तैयार हो गया। 6 यूनिट मेरे पास सिर्फ अवेलेबल है। बनाया हर तरह का था, 100 गज का भी, 80 गज का भी, 60 गज का भी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 6 यूनिट है 60 गज की, जो अवेलेबल है, जो आपको मिल सकती है। रेडी टू मूव इन है। मकान में दिखा दूंगा अभी किस टाइप से है। 2 बेडरूम, 18 बाई 30 का उसका लेआउट होता है, 18 का फ्रंट है और 30 की गहराई होती है। और उसका जो है आपका एक रूम बाहर की तरफ होता है, जो ड्राइंग रूम है, और फिर एक लॉबी होती है, फिर एक बेडरूम होता है। उसके बाद आपको एक किचन मिलती है, और एक कॉमन वॉशरूम जो होता है वो है। इसमें 2 वॉशरूम नहीं है, क्योंकि 50 और 60 गज के लेआउट में ज़्यादा स्पेस तो होता नहीं है, तो सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत सारी जो आर्किटेक्ट का जो मैप है, बहुत बढ़िया मैप बनाया हुआ है। आप आएंगे तो डेफिनेटली फील नहीं करेंगे कि 60 गज का मकान है। बाकी मैं दिखाई दूंगा आपको। अच्छा, इस निकेतन पे हम लोग क्या है कि आपका 20 फीट के रास्ते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है,
24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है, ऑलरेडी लाइट हम दे चुके हैं, आपका सेपरेट है खंबा, ठीक है। मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखा दूंगा, जो हमारा पर्सनल ट्रांसफार्मर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ इस सोसाइटी में आपको मंदिर पार्क दोनों चीज़ें दे रहे हैं। पार्क मेरे राइट हैंड साइड में है, मैं सोसाइटी का पूरा व्यू लूँगा जब आपको पूरा दिखा दूंगा। अभी जो पार्क है, पार्क जो है मेरे राइट हैंड साइड में है, आपको जो दिख रहा है ये राइट हैंड साइड में पार्क है। उसके जस्ट पीछे की तरफ जो प्लॉट छोड़ा हुआ है वो ये पीछे की तरफ जो प्लॉट है इधर, वो मंदिर के लिए छोड़ा हुआ है। अब इधर जैसे देख रहे हैं, आइए, ये 50 गज का घर है, 15 का फ्रंट है इसका, ये 15 का फ्रंट है और 30 की गहराई है। 15 का फ्रंट है, 30 की गहराई है इसकी। इसमें भी देख सामने फ्रंट एक ड्राइंग रूम हो गया, बीच में लॉबी होगी, फिर एक बेडरूम हो गया। 50 गज में सेम, 60 गज में 50 गज में ज़्यादा फर्क नहीं है, साइजेज एक हो जाती है। बस ये जो आपका प्राइमरी एंट्री जो होती है ये वाली, ये प्राइमरी एंट्री थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि गहराई तो सबकी सेम ही होनी है, बस क्या होता है कि जो फ्रंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। 50 गज में 15 का है और 60 गज में 18 का है, 80 गज में 24 है, 100 गज में 30 है। 100 गज का अगर लेते हैं तो 30 बाई 30 का लेआउट होता है, 80 गज का लेते हैं तो 24 बाई 30 का लेआउट होता है। इसी टाइप से ये 15, अगर 50 गज का भी आप लेते हैं, हालांकि यहाँ 50 गज का मेरे पास यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, दूसरी वाली साइट में है, वो आपको मिलेंगे ग्रेटर नोएडा दादरी बाईपास धूम मानिकपुर पे। धूम मानिकपुर जो है आपका बाईपास जो गया है वहाँ, सोसाइटी का नाम है भूमि रेसिडेंसी ब्लॉक C, उसमें आपको 50 गज का मिल जाएगा। भूमि ग्रीन्स 2 में आपको 50 गज का मिल जाएगा, 60 गज का मिल जाएगा, 80 गज का, 100 गज का सब मिल जाएगा। 2 साइड ओपन मिल जाएगा, 3 साइड ओपन मिल जाएगा, लेकिन वो वहाँ का है। यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल है, देखिए अगर आप देख रहे हैं तो पूरी सोसाइटी पूरी तरह से बन चुकी है, और इस सोसाइटी में जो मेरे पास अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट अवेलेबल है 60 गज की, जिसपे 80 से 90% बैंक लोन है, 90% तक है। लेकिन डिपेंड्स ऑन कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर आपकी प्रोफाइल है कि अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप करते हैं बिजनेस किसी टाइप का या जो भी है, तो उस प्रोफाइल के बिहाफ पे लोन होता है। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो लाइक आपकी जो सैलरी है वो जस्ट काइंड ऑफ डबल होनी चाहिए, फिर भी लोन रिक्वायर फॉर दैट। कि लाइक अगर आपको लोन चाहिए होगा 19.5 लाख रुपए का मकान है तो 90% के लोन यानी कि तकरीबन 17 लाख, 17.5 लाख रुपए, 16 लाख भी मान लीजिए, 17 लाख रुपए अगर आपको चाहिए होते हैं चाहिए हैं तो यानी कि 17 दूनी 34 लाख रुपए, 34,000 रुपये आपकी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम हो वो अच्छी बात है, मिनिमम आपके 34,000 रुपये, 35,000 रुपये, 40,000 रुपये सैलरी होगी, देन ही आपका 90% लोन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और उसके बाद में आपका जो है 80% है या फिर जो भी है, इसी टाइप से आपका लोन है। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का, अच्छा इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होगी। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपका मिनिमम 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए, GST होनी चाहिए, और उसके बाद में आपकी ITR होनी चाहिए, मैंडेटरी है 3 साल की ITR बिजनेस प्रोफाइल में। जुगाड़ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर वे की, जो प्रॉपर तरीका होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो बिज़नेस प्रोफाइल होगी उसमें 3 साल की ITR होगी, आपका ये GST होगी, रजिस्टर्ड होनी चाहिए फॉर्म आपकी, और बैंक की स्टेटमेंट है वो लगेगी, आपकी कंपनी का जो पैन कार्ड है वो लगेगा, आपका पैन कार्ड, इंडिविजुअल ID, पैन कार्ड, सारी चीज़ें लगेंगी। ऐसे ही अगर सैलरी आपकी है तो फॉर्म नंबर 16 और ITR दोनों मैंडेटरी है। अगर एक दूसरे के, अगर फॉर्म नंबर 16 आगे कंपनी फॉर्म जो है वो पे मतलब भरती है तो वो आपको मिल जाएगा, मतलब कंपनी आपकी पे करेगी फॉर्म नंबर 16, वो आपको देती है कि अगर वो आपका TDS काटती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी TDS के रेंज में आता है तो ही फॉर्म नंबर 16 मिलता है, वो कंपनी भरती है। वो फॉर्म नंबर 16 को कंपनी देती है, वो आपका भरती है, वो कंपनी आपको देगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर फॉर्म नंबर 16 नहीं देती है कंपनी तो आपको ITR भरना होता है। ITR आप अगर तो ही लोन होता है, अदरवाइज़ लोन नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। चाहे सैलरी कितनी आपकी 1 लाख रुपये सैलरी क्यों ना हो, लेकिन अगर 1 लाख रुपये सैलरी है तो आप वो फॉर्म नंबर 16 देगी। चलिए, बाकी मैं जो भी है पूरा ओवरव्यू 60 गज के अंदर से जो भी मकान है मैं आपको 60 गज दिखा दूंगा, अंदर से पूरा साइड का ओवरव्यू दिखा दूंगा, आसपास क्या है। ऐसा नहीं प्रॉपर ये कोई खाली जगह है पीछे, अगर मेरे पीछे देख भी पा रहे हो तो दूर दूर तक मकान ही है, प्रॉपर ही आबादी है। नोएडा एक्सटेंशन यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही बिल्कुल लगभग नज़दीक ही है। छत के ऊपर जाके देखेंगे तो बिल्डिंग्स यूँ ही दिखती है, और पीछे की तरफ में भी लोग बहुत रह रहे हैं। सोसाइटी है, 4 गेटेड सोसाइटी है आपकी, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, पानी की पूरी प्रॉपर व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि किसी प्लॉट में जा रहा है कुछ नहीं, प्रॉपर ड्रेनेज सीवेज से सारा सिस्टम है इसमें। अभी के लिए इतना ही, बाकी आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे कुछ एक नई साइट भी आने वाली है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। कल या परसों में नई साइट लॉन्च होने वाली है जो कि नोएडा एक्सटेंशन की तरफ है, तो मे भी पॉसिबल कि आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, मेरा नाम अमित।
आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं लेना है तो हो सकता है कि आपके किसी जानकार और आपके चाहने वाले किसी सगे संबंधी को मकान की जरूरत हो, तो हम लोग उसमें कुछ उनकी हेल्प कर पाएँ। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी अगर कोई कंसल्टेंसी लेनी है, लाइक मेरे को किसी तरह की कोई एडवाइस लेनी है, कुछ भी ऐसा लेना, तो बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे पास ही ले, कहीं भी ले, लेकिन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या हाउसिंग या किसी भी तरह की कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू आर टोटली फ्री टू डू दैट। मैं किसी तरह को कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ, ये फ्री है, और किसी तरह का कोई वो नहीं है। हेल्प ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर देयर।